चलिए, जय हिंद। आप सभी को जेएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो हम लोग लेक्चर देखिए, आज लेक्चर 4 देखने वाले हैं, यानी लेक्चर 4 देखने वाले हैं, यानी लिख देते हैं लेक्चर 4 होने वाला है। आज का क्लास क्या है? लेक्चर मेरा 4 होने वाला है आज का। सबसे पहले हम लोग लेक्चर 3 में क्या पढ़े थे उसको हम एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग देखे थे तारा और नक्षत्र के बारे में देखे थे। सबसे पहले देख लेते हैं नक्षत्र क्या होता है। ये सब हम लेक्चर 3 में ही देख लिए हैं, जाके लेक्चर 3 में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नक्षत्र क्या होता है, देखिए सूर्य के पास में तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। ये सब हम लोग लेक्चर 3 में ही देख लिए हैं, ठीक है। और तारामंडल क्या था, लेकिन सूर्य के नज़दीक तारे का समूह क्या बोले थे? नक्षत्र। नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। अब आगे देखिए, नक्षत्र से कुछ दूरी पे फिर तारों के समूह दिखने को मिले, तो उससे हम लोग तारामंडल बोले। तो तारामंडल की संख्या कितने हैं? 89 है। कहीं कहीं 88 भी दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखिए, हम लोग तारा और नक्षत्र देख लिए थे किसमें? लेक्चर 3 में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तारामंडल में देखिए, तारामंडल में हम लोग देखे थे कि देखिए 89 ग्रुप है, कहीं 7 है, कहीं 10 है, कहीं 8 है, ऐसे करके 89 ग्रुप बनाया है। तो उस ग्रुप का क्या नाम है? तारामंडल। यहाँ तक क्लियर है। तारामंडल में हम लोग एक ग्रुप देखे थे जिसका सप्तऋषि नाम था, जिसमें 7 को तारे का समूह था, तो उसको सप्तऋषि बोले थे। उसी जैसा एक और उससे थोड़ा छोटा था, तो उसको छोटा था तो उसको बोलेंगे लघु सप्तऋषि। इससे थोड़ा और बड़ा है तो वो क्या होगा? बृहद सप्तऋषि। तो सप्तऋषि 2 देखने को मिला, एक बृहद सप्तऋषि और दूसरा लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि जो है लघु सप्तऋषि से थोड़ा बड़ा है, लेकिन है तो सप्तऋषि ही, थोड़ा उससे थोड़ा सा बड़ा है। लघु सप्तऋषि से कौन बड़ा है? बृहद सप्तऋषि। देखो, बृहद सप्तऋषि को हम लोग बिग बियर का नाम भी दिए थे, और इसको हम लोग बिग बियर या बिग बियर, देखिए सबसे पहले बिग बियर क्यों इसको नाम दिए? क्योंकि ये भालू के समान दिख रहा था। वैज्ञानिक ने बोला कि ये भालू के समान दिखता है। कौन? सप्तऋषि जो है, तो इसको बिग बियर, और इससे थोड़ा छोटा है उसको स्मॉल बियर। यहाँ तक क्लियर था। अब देखिए, स्मॉल बियर में जो है इसमें लघु सप्तऋषि में एक ध्रुव तारा देखे थे। ध्रुव तारा वो तो चमकता टिमटिमाता था, उसे टिमटिमाने के कारण उसे डीपर स्टार भी बोलते हैं। किसको? ध्रुव तारा को। ये ध्रुव तारा कहाँ देखने को मिलेंगे? तो लघु सप्तऋषि में, ठीक है। ये सब हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ध्रुव तारा को क्या बोलेंगे? क्या डीपर स्टार भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि टिमटिमाता है। डीपर बाइक में भी देखते हुए कि डीपर भी लगा होता है, इसको भुक भक करता है उसको, तो इसी कारण से उसका क्या नाम लग गया? किसका? जो ध्रुव तारा है उसको और किस नाम से जानते हैं? डीपर स्टार, या उसको ध्रुव स्टार भी बोलते हैं, ध्रुव तारा हो गया। और उससे दिशा दिखाने वाला तारा भी बोलते हैं। और सातों की जो 7 को जो है तारा है सप्तऋषि में, उसके तुलना में ये जो है 7वां जो है तारा, जो ध्रुव तारा है, ये थोड़ा अधिक टिमटिमाता है, ये सब थोड़ा कम टिमटिमाते हैं। इसीलिए देखिए, सबसे पहले दिख जाता है कौन? ध्रुव तारा ही दिख जाता है। इससे हम लोग दिशा का पता चल जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि लेक्चर 3 में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब एक और तारामंडल देखे थे, उसमें भी 7 ग्रहों का 7 तारों का समूह था। तो उसको क्या बोलते थे? वो कौन सा तारामंडल था? ओरियन था। ओरियन तारामंडल में कितने समूह? 7 तारा का समूह है, और उसे हम हंटर इसलिए बोले, हंटर। ओरियन तारामंडल को हम लोग हंटर भी बोलते हैं। हंटर का मतलब शिकारी करना, शिकारी की तरह। तो ये हंटर तारा कैसा दिखता है? शिकारी की तरह दिखता है। बोलेगा ओरियन तारामंडल कैसा दिखता है? तो शिकारी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हंटर तारा भी बोलते हैं। किसको? ओरियन तारामंडल को। यहाँ तक क्लियर है। ओरियन तारामंडल के बाद एक और तारामंडल देखे थे हम लोग। ये तारामंडल क्या है? तारों का समूह है ये सब। किसी में एक सप्तऋषि में देखे 7 को तारा था, हंटर में देखे, ओरियन तारामंडल में देखे तो इसमें भी 7 तारों का समूह है। तो ओरियन को हम लोग हंटर भी बोलते हैं, हंटर स्टार। अब आगे देखिए, तीसरा और हम लोग एक तारामंडल देखे थे, उसमें 5 तारों का समूह था। तो उससे देखिए, उसे क्या बोल रहे थे? उसे डॉग स्टार। तो कुत्ते की तरह दिख रहा था, उसे क्यों इसको डॉग स्टार बोले? क्योंकि कुत्ते की तरह दिख रहा था, तो उसे क्या बोले? डॉग स्टार। इसमें जो है तारों की संख्या जो है 5 होता है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, तो डॉग स्टार भी बोलेंगे किसको? कैनिस। देखिए, कैनिस तारामंडल है। कैनिस तारामंडल को हम लोग क्या क्या बोल देंगे? उसको डॉग स्टार भी बोलेंगे। उसको एक और नाम दिया, उल्फ स्टार। उल्फ में होता है भालू, भेड़िया। उल्फ में होता है भेड़िया।
तो डॉग स्टार जो है यानी ओरियन तारामंडल जो है, नहीं ओरियन नहीं सॉरी, कैनिस तारामंडल, कैनिस तारामंडल जो है किसके समान दिखता है, कुत्ते की आकार के दिखता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको डॉग स्टार। और एक और नाम इसको देते हैं उल्फ स्टार, यानी कि भेड़िए के समान भी दिखता है। डॉग स्टार भी बोलेंगे इसको, उल्फ स्टार भी बोलेंगे, किसको किसको बोलेंगे, कैनिस तारामंडल को। और आगे देखिए कैनिस तारामंडल में एक मुहाने पर एक तारा है जिसको साइरस बोलते हैं। साइरस तारा जो है सबसे चमकीला तारा होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं लेक्चर 3 में। हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए लेक्चर 3 में क्या देखे थे, नक्षत्र तारामंडल ये सब देख लिए। लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या देखने वाले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और सौरमंडल का सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे हुआ। लिख देते हैं ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत करने का मतलब ब्रह्मांड का उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। देखिए ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, बिग बैंग थ्योरी। कौन दिया, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया जॉर्ज लेमेंटेरे ने। इन्होंने कहा कि एक तारा था बहुत घनत्वशील, यानी कि बहुत मजबूत तारा था एक, ठीक है। उसमें विस्फोट हो गया। क्यों विस्फोट हुआ, उसको अचानक दो शक्ति उसको खींचने लगा। इसके कारण ये बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग मतलब बड़ा तारा का विस्फोट हो गया। इसी से तारों का निर्माण हो गया। यहाँ तारों, ब्रह्मांड में तो तारा ही है, तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी दिए कौन, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। इन्होंने कहा कि एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है, विशाल तारा है, उसमें जब विस्फोट हुआ, विस्फोट किस कारण से, दो अचानक शक्ति, अभी तक ये शक्ति का पता नहीं चला है कौन शक्ति खींच रहा है। तो वो शक्ति जो इस तारे को जो खींचा तो खींच करके फाड़ दिया, चिथरा चिथरा कर दिया। इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ठीक है। जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ खींचने से, तो इसको क्या बोले, बिग बैंग थ्योरी। इन्हें कौन दिया, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि एक तारा था, उसमें अचानक विस्फोट हुआ। क्यों विस्फोट हुआ, जब दो शक्ति अचानक खींचने लगे तो उसके कारण विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट से कई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज होता है, माइनस, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आवेशित कण का निर्माण हुआ। यही सब मिल कर करके ये सब क्या, तारों का निर्माण कर लिया। तारे मिल करके क्या चीज का, आकाश गंगा का निर्माण कर लिए। आकाश गंगा मिल करके, 3 आकाश गंगा मिल करके क्या, सुपर क्लस्टर, और कई सुपर क्लस्टर मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण कर लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, तो ये समझ गए हम लोग बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने क्या कहा, एक तारा है, बहुत विशाल तारा है, बहुत घनत्वशील तारा है, उसमें विस्फोट हुआ तो उसी का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आवेशित कण निकले। उसी से वही जब इकट्ठा होकर के क्या चीज का निर्माण कर लिए, तारों का निर्माण कर लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, हबल वैज्ञानिक आया। हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का तो निर्माण हो गया। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, यानी अभी भी ब्रह्मांड को कोई ना कोई शक्ति खींच रहा है। तो इस रहस्य को कौन बताया, हबल वैज्ञानिक ने बताया। क्या चीज बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तारित। ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। कौन बताया, हबल ने। इन्होंने किस आधार पर बताया, देखिए एक हम लोग फिजिक्स पढ़े डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और कोई वस्तु दूर जाती है तो उसको फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है। सीधा सा समझिए, जैसे कोई गाड़ी जा रहा है
तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। अरे कोई गाड़ी सामने से आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और दूर जाएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसका कम होते जाएगा। तो इसी तरह से ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी जो अभी हबल्स वैज्ञानिक ने कहा कि इन्होंने देखा कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है ब्रह्मांड का वो कम होते जा रहा है, यानी कि ब्रह्मांड जो है दूर होते जा रहा है। इस कौन बताया, तो यही आधार पर बताया हबल्स ने कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये भी हम समझ बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। इसमें एक तारा है, उसमें अचानक विस्फोट हुआ। समझिए ना, जैसे लड्डू है, लड्डू को दो आदमी खींचे तो कैसे फूट कर छिटा जाएगा। उसी तरह समझिए एक तारा था, वो विस्फोट हुआ, उसी से तारों का निर्माण हुआ। तारा बनने से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब मिल गया, वो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब तारे मिलकर बना लिए। ये सब मिलकर के क्या बना लिए, आकाश गंगा बना लिए। और 3 आकाश गंगा समझ मिलकर क्या बनाते हैं, सुपर क्लस्टर। तो 3 आकाश गंगा के समूह क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। ये सब मिलकर क्या हो, आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण कर लिए। यहाँ तक कि अब हम लोग देख लेते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौर मंडल सबसे पहले क्या है, देखिए सूर्य और उसके आसपास रहने वाले ग्रह को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है 5 ठो है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनो स्टार थ्योरी में 2 गो सिद्धांत है, डुअल स्टार थ्योरी में 2 गो सिद्धांत है, एक और है डबल स्टार। क्योंकि देखिए ये सब जो मोनो स्टार थ्योरी जो है, इसमें 2 वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, ये सब रिजेक्ट, यानी कि ये सब इसका जो सबूत, इसका जो है इसका मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसको डबल स्टार थ्योरी को भी नहीं माना गया, और मोनो स्टार थ्योरी इसको भी नहीं माना गया। अब इसको समझ लेते हैं क्यों नहीं माना गया। देखिए मोनो स्टार थ्योरी यानी कि मोनो स्टार थ्योरी जो है, इसमें 2 सिद्धांत 2 वैज्ञानिक ने दिया। सबसे पहले आए कांट वैज्ञानिक आए। कांट वैज्ञानिक ने कहा कि एक सूर्य है, ठीक है। तो हम लोग सौरमंडल यानी ग्रहों का निर्माण देख रहे हैं, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो सूर्य एक है, सूर्य का जो बाहरी भाग जो है घूर्णन के कारण सूर्य भी घूम रहा है। तो कांट वैज्ञानिक ने कहा सूर्य के घूर्णन के कारण उसे कुछ निकल गए अंश, सूर्य के घूर्णन के कारण उसे कुछ बाहर निकल गए टुकड़ा, सूर्य के घूर्णन के कारण उससे कुछ टुकड़ा बाहर निकल गए, जिस कारण वह ग्रह का निर्माण कर लिए। तो कांट वैज्ञानिक ने क्या कहा कि सूर्य के घूर्णन के कारण इससे कुछ इसका हिस्सा निकल गया, जिससे वह ठंडा होकर के वह ग्रह का निर्माण कर लिया। लेकिन इसका ग्रह का जो निर्माण किया हुआ, इसका क्वालिटी से मैच होना चाहिए ना, लेकिन मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इसको नकार दिया गया। ठीक है, तो इसे हम लोग गैसीय सिद्धांत। तो कांट वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, गैसीय सिद्धांत। तो यहाँ एक देख लिए। दूसरा फिर एक और वैज्ञानिक आया लाप्लांक्स ने कहा कि एक सूर्य तो है, सूर्य से एक बाहरी परत, सूर्य का एक बाहरी परत ठंडा होकर के जो बाहर निकल गया। ये क्या कर रहा है कि ये तो पहला क्या घूर्णन के कारण कुछ उसका टुकड़ा बाहर निकल गया। कौन कहा, कांट वैज्ञानिक। लेकिन लाप्लांक्स कर रहा है कि सूर्य जो है इसके बाहरी भाग ठंडा होकर के वह बाहर आ गया, और उस बाहरी भाग ठंडा होकर के जो टुकड़ा आया, इस टुकड़े से फिर ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन इस ग्रह का क्वालिटी जो है इसे मिलना चाहिए ना सूर्य क्वालिटी से, अगर इससे बना है तो, लेकिन नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको भी नकार दिया गया। तो इसको क्या बोले, निहारिका सिद्धांत इसको। तो निहारिका सिद्धांत कौन दिया, लाप्लांक्स ने दिया, इसको भी नकार दिया गया। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, लाप्लांक्स ने कहा कि सूर्य है, सूर्य का जो बाहरी भाग है वो ठंडा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई आलू मान लीजिए, उसको ठंडा गर्म उबला हुआ आलू है, उसको ठंडा करेंगे तो छीलने में आसान हो जाता है। या कोई अंडा हो गया, अंडा उबला हुआ है, उसको ठंडा पानी में डाल लीजिए, वो फिर छिल जाता है। इसी तरह से यही आधार पर इन्होंने कहा कि सूर्य का जो बाहरी भाग है, जैसे जैसे ठंडा हुआ, वह बाहरी भाग ही एक परत उखड़ गया, उससे ग्रह का निर्माण हुआ। ये कौन कर रहा है, लाप्लांक्स। लेकिन इसको सक्सेस नहीं हुआ, इसका क्वालिटी नहीं मैच कर रहा था, किससे, सूर्य से। इसीलिए इसका रद्द कर दिया गया, इसका थ्योरी। निहारिका सिद्धांत भी रद्द हो गया और गैसीय सिद्धांत भी रद्द हो गया। कांट और लाप्लांक्स दोनों फेल हो गए। फिर आप देखिए एक और उसके बाद आएगा डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी में
डुअल स्टार थ्योरी में इसमें भी दो वैज्ञानिक हैं, एक देखिए, एक चेम्बरलिन और दूसरा है जीन्स। चेम्बरलिन ने कहा कि एक तारा था, इन्होंने क्या कहा, एक तारा था, इस तारों ने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सूर्य से कुछ टुकड़े को खींच लिया। कब, कैसे खींचा? गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से यह तारा जो है इसको खींच करके यहाँ पे ग्रह का निर्माण करा दिया। कौन? चेम्बरलिन ने कहा क्या, सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा था, वो तारा जब है गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे खींच करके ग्रह का निर्माण कर दिया। ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी तारा नहीं पता है कहाँ गया, तो कोई सबूत रहना चाहिए ना इसके लिए, तो बिना सबूत कैसे होगा, तो इसीलिए इसको भी नकार दिया गया। ठीक है। अब दूसरा वैज्ञानिक है जीन्स, इसका भी सेम इसी को भी कर रहा था। ये क्या कर रहा था कि सूर्य है, उसके अतिरिक्त एक और तारा है, लेकिन जब करीब आता था सूर्य भी घूर्णन कर रहा है। ये तारा जब घूमते घूमते यहाँ करीब आता था, इसको नोच के इसको बाहर कर दिया, तो वही नोच के बाहर किया, उसे ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन इसका भी क्वालिटी नहीं मैच किया। इसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक है लिलिटन, उन्होंने डबल स्टार थ्योरी दिया। लिलिटन जो है डबल स्टार थ्योरी दिया, वो सक्सेस हुआ। उस डबल स्टार थ्योरी जो है लिलिटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो डबल स्टार थ्योरी जो है वो पहले था डुअल, ये है डबल स्टार। ठीक है। तो डबल स्टार थ्योरी में जो है, इसमें देखिए, इसको हम अच्छा समझते हैं। देखिए इसमें क्या था, एक सूर्य है, सन तो रहेगा ही, इसके अतिरिक्त दो तारा थे, सूर्य के अतिरिक्त दो तारे। एक तारा में अचानक विस्फोट हुआ, एक तारा में विस्फोट होने के कारण इसके कुछ अंश जो है, विस्फोट होने के कारण इससे कुछ टुकड़ा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ चला है, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। और यहाँ तक ठीक है कि एक तारा में विस्फोट हुआ और उसका जो टुकड़ा है, उसी टुकड़ा से ग्रह का निर्माण हुआ। उसी का टुकड़ा कुछ ब्रह्मांड में अभी को देखने को मिलते हैं। और अब कहिएगा दूसरा, ये तारा कहाँ गया? ये तारा जो है ब्लैक होल में जाकर के विलीन हो गया। हम लोग समझ रहे थे कि जाने थे हम लोग ब्लैक होल किसे कहते हैं, ब्लैक होल यानी मरे हुए तारा। तो दोनों टकरा करके अपने आप में विस्फोट कर लिया। ये पहला तारा, दोनों तारा विस्फोट कर करके, एक तारा जो विस्फोट हुआ वो क्या बन गया? ग्रह बन गया। इसके टुकड़ा से विस्फोट जो तारा किया, उसके टुकड़ा से क्या बन गया? ग्रह। और दूसरा जो तारा जो बचा, वो तारा इसके क्योंकि विस्फोट करेगा तो दोनों का ऊर्जा का हानि होगा। इसका कम ऊर्जा होने के कारण ये ब्लैक होल में चला गया। अब ये भी हम लोग पढ़ लिए कि तारों का जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ब्लैक होल में चला जाता है। तो इसका ईंधन खत्म होने लगा तो ये किस में चला गया? ब्लैक होल में। तो इसका काम खत्म हो गया। और ये विस्फोट किया, इसी के टुकड़ा से ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है। अब देखिए इसको क्यों मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसके जो टुकड़ा जो है, इसका विस्फोट जो तारा के, इसका कुछ टुकड़ा ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। उसका टुकड़े का जो क्वालिटी है, इसे ग्रह से मैच करते हैं। किससे? इस ग्रह से मैच करते हैं। इसी कारण ये सक्सेस हो गया। ठीक है। तब तक ले जय हिंद। उसमें नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तब तक ले जय हिंद।